व्यूअर्स, आप एक्सप्लोर पोर्टोहार सीरीज का तीसरा पार्ट देख रहे हैं। दूसरे पार्ट के अख्ताम पर हमने आपको बताया कि एक रूहानी बुजुर्ग सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को ख्वाब में आकर हिंदुस्तान आने की दावत देते हैं। ये तमाम फुकरा और अल्लाह के नेक साले बंदों से इस ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। इनको एक फकीर ताबीर ये बताते हैं कि अब रूहानी ताईद आपके साथ है। आपको हुक्म दिया जा रहा है कि आप हिंदुस्तान जाएं, हिंदुस्तान पर फतह हासिल की जाएगी इंशाअल्लाह। जब सुल्तान ये पूछते हैं कि ये बुजुर्ग कौन है तो फकीर खामोश हो जाते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं कि ये एक ऐसा राज है जो फतह के बाद आप पर खुलेगा। सुल्तान फिर जंग की तैयारी करते हैं और अपने तमाम अमीरों की राय के खिलाफ 1,20,000 सवार तैयार किए जाते हैं और एक दफा फिर सुल्तान मंजिले मारते हुए दिल्ली के करीब उसी मैदान में पहुंचते हैं और अब की दफा इनके मुकाबले में पृथ्वी राज राजपूतों का सबसे बड़ा बादशाह 5 लाख फौज और 3,000 हाथियों के साथ बराए रास्त कमांड करता हुआ इस मैदान जंग में आता है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के सामने आने वाला पृथ्वी राज ये वही पृथ्वी राज है कि जिसके नाम पर इंडिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा है। विवश, ये तारीख का एक अजीब इत्तेफाक है कि इस मैदान जंग में गौरी और पृथ्वी आमने सामने आए और आज भी पाकिस्तान और इंडिया का न्यूक्लियर डिटररेंट गौरी और पृथ्वी की वजह से कायम है। विवर्स, इससे पहले कि हम जंगे ताराइन पर बात करें, हम थोड़ा सा तारीख में पीछे जाना चाहेंगे। इस मार्के से चंद साल पहले अजमेर के इलाके जो कि राजस्थान में वाक़या है, ये तमाम वो इलाके हैं जो पृथ्वी राज चौहान के ज़ेरे कंट्रोल थे। इस इलाके में जबरदस्त जंगजू कौम राजपूत आबाद थी और पूरे हिंदुस्तान में इनसे ज्यादा ताकतवर राजे और महाराजे कोई नहीं थे और इन सबसे ज्यादा ताकतवर पृथ्वी राज था। अजमेर का इलाका पृथ्वी राज के कंट्रोल में था। यहाँ पर इतने दरिंदे और सख्त वहशी किस्म के लोग रहते थे कि जब बेटी पैदा होती तो इसको छुरी से जिबा कर दिया करते थे। नतीजतन इस कौम में औरतें कम और मर्द ज्यादा थे और वो एक नापाक रस्म शुरू हो गई जिसको अंग्रेजी में पॉलीएमरी कहते हैं, यानी एक औरत कई मर्दों से निकाह करती थी। इस दरिंदा कौम में खास तौर पर मुसलमान दुश्मनी में ये लोग सबसे आगे हुआ करते थे। पृथ्वी राज की फौजों में यही राजपूत होते थे कि जिन्होंने सुल्तान गौरी की फौजों से पहली जंगे तराइन में मुकाबला किया था। ऐसे इलाके में जहाँ वहशी जानवर आबाद हों, ये वहशी कौम आबाद हो और हिंदुओं में जादू की कसरत हो। इस जंगलों बेआबाद में एक दरवेश फकीर आकर आबाद होता है और हलचल मचाकर रख देता है। ये फकीर इस जंगलों बेआबाद में जब अपनी कुटिया डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आसपास के लोग मुसलमान होना शुरू हो जाते हैं। तो पूरे इलाके में कहराम भी मचता है और तहलका भी मचता है। इनके पास राजपूतों की टोलियां आती हैं और इनका इम्तहान लेने की कोशिश भी करती हैं और गुस्से और सख्ती से इनको यहाँ से निकालने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन ये फकीर अपनी जगह पर कायम रहता है और अल्लाह की ताईद गैबी ऐसी होती है कि जो भी इन्हें निकालने आता है दहशत ज़दा होकर यहाँ से चला जाता है और कुछ ही अरसे बाद मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है। एक गैर मामूली रूहानी ताकत, एक गैर मामूली रूहानी वजूद जो इस इलाके में ऐसा इनकलाब बर्पा कर रहा होता है जिसमें ना कोई तीर इस्तेमाल होता है ना तलवार, और ये फकीर सिर्फ अपने रूहानी वजूद की बरकत से इस इलाके में इस्लाम फैलाना शुरू कर देता है। जब इस इलाके में तेजी से इस्लाम फैलने की खबर पृथ्वी राज चौहान तक पहुंचती है तो वो आग बगोला हो जाता है और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस फकीर को यहाँ से निकाल दिया जाए। मगर पृथ्वी राज की माँ एक समझदार औरत होती है। इसको हिंदू ज्योतिषों और नजूमियों ने ये इतला की होती है कि इनके इलाके में एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने आना है और अगर कोई इन बुजुर्ग की तौहीन और बेइज्जती करेगा तो इसके नतीजे में पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी और जो इन बुजुर्ग की इज्जत करेगा इसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। वो औरत जब तमाम अहवाल की तहकीक करती है तो जान जाती है कि ये वही बुजुर्ग हैं कि जिसके आने की इतला उसको दी गई थी। वो पृथ्वी राज को मना करती है कि किसी सूरत
जरूरत इन बुजुर्गों को तकलीफ नहीं देनी। लेकिन पृथ्वीराज अपने गमो गुस्से में, अपनी शिद्दत में, अपने तासुब में, नफरत में जो इसको मुसलमानों के साथ थी, कोई ऐसा मौका जाया नहीं करता कि जिसमें इस फकीर और इसके साथियों को अजियत ना दी जाए। याद रखिएगा, ये वो वक्त था जब मुसलमानों की फौजें हिंदुस्तान में थी ही नहीं। ये तमाम इलाके हिंदू कट्टर राजपूत इलाके थे और किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री और मुस्लिम अथॉरिटी इन इलाकों में वजूद नहीं रखती थी। इन इलाकों में मुसलमान फौजों से पहले ये फुकरा पहुंचे थे और बराह रास्त इन वैशी राजपूतों के अंदर बैठकर इस्लाम की दावत देनी शुरू की थी। एक ऐसा वक्त आता है कि पृथ्वीराज इस फकीर के चंद मरीदों को पकड़कर इनके हाथ और उंगलियां काट देता है और उनके पास रवाना कर देता है। जब ये शागिर्द अपनी कटी हुई उंगलियां लेकर इनके पास पहुंचते हैं तो बुजुर्ग अपने फकीर मरीदों से कहते हैं कि फिक्र ना करो, उंगली को जमीन में दफन कर दो और साथ ही पृथ्वीराज पर भी मिट्टी डाल दो। ये वाकया इस वक्त पेश आता है कि जब पृथ्वीराज का तकब्बुर अपने अरूज पर था, क्योंकि 1 साल पहले वो शहाबुद्दीन गौरी की फौजों को शिकस्त देकर अफगानिस्तान रवाना कर चुका होता है और इसको इस बात का यकीन होता है कि मुसलमान कई बरस तक दोबारा हिंदुस्तान का रुख नहीं करेंगे। जब ये फकीर जलाल में आता है तो साथ ये भी कहता है कि पृथ्वीराज, तुझे मैंने जिंदा गिरफ्तार करके मुसलमान फौजों के हवाले कर दिया। जब ये खबर पृथ्वीराज तक पहुंचती है तो वो हंसते हंसते अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है और फिर मजाक और तंज में कहता है, कौन सी मुसलमान फौज आएगी मुझे गिरफ्तार करने के लिए। जिस वक्त ये फकीर ये जुमला कहता है कि पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करके मुसलमान फौज के हवाले कर दिया, ये वो वक्त होता है कि जब शहाबुद्दीन गौरी अफगानिस्तान में वो ख्वाब देखता है कि जिसमें एक फकीर आकर इसे कहते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हें दे दिया गया है, आओ इस पर कब्जा कर लो। और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तमाम गौर फिक्र करने के बाद अपनी फौजों को लेकर तरीबाना के मैदान में दोबारा पहुंचता है। ये वो फकीर के जो ख्वाब में आकर जिन्होंने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को नसीहत की थी और एक जलाल में पृथ्वीराज को सजाए मौत सुनाई, ये वो सुल्तान हिंद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती होते हैं।